हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन के इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न कुछ शिफ्ट का छूट गया था, इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि गेट की स्थापना कब हुआ था। गेट का स्थापना कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1947 को। गेट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19(1) किससे संबंधित है? सभी नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार का शासनकाल क्या है? 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासनकाल रहा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति का शासनकाल सबसे छोटा था? सही आंसर है भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है कि सुमित अंतिल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? सही आंसर है पेरिस ओलंपिक 2024 जेवलिन थ्रो, पुरुष के जेवलिन थ्रो F6 वर्ग में। अगला प्रश्न पूछा गया था जिला न्यायालय से और एक घराना से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 4A में क्या है? सही आंसर है भारत संघ के राज्यों के नामों में बदलाव को शामिल करता है। अगला प्रश्न है कि अंडमान और लक्षद्वीप समूह किससे बना है? सही आंसर है अंडमान और लक्षद्वीप दोनों ही द्वीप समूह है और इनमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता कम है? सही आंसर है दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, जिसका साक्षरता कम है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे ज़्यादा है? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, जिसका साक्षरता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1 जनवरी 1998 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1998 को। अगला प्रश्न है कि सबसे कम बारिश वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान और लद्दाख। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को नीति आयोग में कब परिवर्तित किया गया? सही आंसर है 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की? सही आंसर है 25 जून 2015 को। आरपीएफ एसआई 3 दिसंबर तीसरा शिफ्ट का ये आपका क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि सर्वेंट सोसाइटी का सदस्य कौन नहीं है? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला फैक्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। सर्वेंट सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले 12 जून 1905 को। अगला प्रश्न है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? सही आंसर है गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है? सही आंसर है पंडवानी नृत्य। छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है? पंडवानी। छत्तीसगढ़ का सबसे मशहूर नृत्य नाटक है। यह महान हिंदू महाकाव्य महाभारत का संगीतमय वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है कि बनारस किस वंश की राजधानी थी? सही आंसर है नारायण वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पर्यंत कौन काम करता है? सही आंसर है भारत के महान्यवादी अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार का विधि पदाधिकारी कौन होता है? सही आंसर है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी भारत का महान्यवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यवादी
को भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी बताया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। अगला प्रश्न है कि गिरफ्तारी का संबंध किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में निहित है? सही आंसर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के मुताबिक राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर ये फर्स्ट शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि उपन्यास द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? सही आंसर है अरविंद अडिग। अगला प्रश्न है बीएसएफ में पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। अगला प्रश्न है रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है? सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किन शहरों को जोड़ने वाला राजमार्ग है? सही आंसर है प्रमुख 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाला ये एक राजमार्ग है। अगला प्रश्न है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 120। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का कार्यकाल कितना ईस्वी तक रहा? सही आंसर है गुलाम वंश का कार्यकाल कब तक शासन रहा? 1206 से 1290। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? सही आंसर है बिहार 1106। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र को हिरन की भूमि कहा जाता है? सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कौन राष्ट्रपति थे? सही आंसर है रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट सर्विस पेमेंट मेथड। अगला प्रश्न है सीएजी किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न है मनु भास्कर और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में किसको हराकर कांस्य पदक जीता? सही आंसर है मिक्स्ड टीम इवेंट में कोरियाई जोड़ी को हराकर। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है दीवाने कोही किससे संबंधित है? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने अमीर कोही पद शुरू किया था। यह कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने कोही किसने शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? सही आंसर है किरण देसाई। अगला प्रश्न है संप्रीति अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? सही आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया गया था? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 नवंबर 2021 को किया गया था। अगला प्रश्न है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए लक्षित आयु क्या है? सही आंसर है 15 वर्ष और उससे अधिक। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। अगला प्रश्न है कि घटम शब्द का अर्थ क्या है? सही आंसर है मटका। अगला प्रश्न है भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस।
अगला प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मान कितना है? 6.62607015 इंटू 10⁻m² kg प्रति सेकेंड। ये आपका 3 दिसंबर का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सही आंसर है राज्य द्वारा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के इस अधिनियम को भाग 3 में अनुच्छेद 21A द्वारा कवर किया गया है। अगला प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल कब बना था? सही आंसर है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। ब्रिटिश राजा द्वारा 1906 और 1921 के बीच में बना था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कौन सा दर्रा नहीं है? सही आंसर है नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है ODI 49 सेंचुरी विराट ने किसके खिलाफ लगाई थी? सही आंसर है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगला प्रश्न है सिडबी की स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है 2 अप्रैल 1990 को। अगला प्रश्न है कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है? सही आंसर है लूनी नदी। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सही आंसर है जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। किसके शासनकाल में? जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश का डिप्टी स्पीकर कौन है? सही आंसर है मुख्यमंत्री चौना मीन। अगला प्रश्न है मनोहर लाल खट्टर कहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे? सही आंसर है हरियाणा के। अगला प्रश्न है संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है लाहौर से दिल्ली राजधानी किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? सही आंसर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में 1211 से 1236 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सही आंसर है ज्योतिबा फुले ने। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है नागरिकता संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? सही आंसर 1955 को। अगला प्रश्न है जूल किसकी इकाई है? सही आंसर है ऊर्जा और कार्य का। जूल किसका इकाई है? ऊर्जा और कार्य का। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।